नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन आप ध्यान के लिए जुड़ते हैं और हर दिन ध्यान करना यही हमारी एक खुराक है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, टॉपिक है ट्रस्ट योर इनर गाइड। क्योंकि हम इतना उलझ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, हम बाहर की दुनिया में ही इतना उलझ जाते हैं, हम खुद पर ट्रस्ट करना ही भूल जाते हैं और हम दूसरों को स्वयं से ज्यादा महत्व देते हैं। अगर हमें कोई इनर साउंड, इनर आवाज भी आती है तो हमें लगता है पता नहीं ठीक है कि नहीं, तो हम किसी से पूछते हैं और अगर वो कह दे कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, तो हम अपनी आवाज को वहीं छोड़ देते हैं। तो ये जो जर्नी है अध्यात्म की, ये माइंड टू नो माइंड की जर्नी है कि हम मन से मन के पार जा रहे हैं। और जब जब हम मन के पार जाते हैं तो एक अद्भुत घटना घटती है कि हम अपने ही स्पिरिचुअल माइंड से जुड़ जाते हैं। उसे आप सोल कह सकते हैं, हायर सेल्फ कह सकते हैं। वहां पर अब ये संसारिक मन नहीं है, अब स्पिरिचुअल माइंड है। और उस समय हमें जो भी पता चलता है, कोई विजन आता है, कोई इंट्यूशन आती है, कुछ समझ आता है उससे, तो वो उस पर हमें ट्रस्ट करना है। लेकिन उसको चेक भी करना है कि वो आवाज सही से मेरे अंतर मन की है या यहाँ भी मेरे मन की ही आवाज है। आपने देखा होगा कई बार कि हमें सपना आता है और सपने में कुछ ऐसा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि हम कर सकते हैं, और अगर सपने में हम वो काम करने लगते हैं ना, तो आप देखो कि अचानक हमें याद आ जाता है, अरे मैं तो ये कर ही नहीं सकती हूँ, तो सपना वही टूट जाता है। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, तो जैसे मैं चढ़ नहीं सकती थी पहाड़, क्योंकि मुझे था कि मैं तो कभी चढ़ ही नहीं सकती हूँ पहाड़ पर, मेरे घुटनों में दर्द होता है। तो कभी सपने में भी अगर मुझे लगता था ना मैं पहाड़ चढ़ रही हूँ, तो अचानक मेरा सपना टूट जाता था कि मैं तो चढ़ ही नहीं सकती हूँ। तो इसका ये अर्थ होता है कि कुछ चीजों को हम इतना कस के पकड़ लेते हैं कि वो हमारे नो माइंड स्टेट में भी आने लग जाते हैं। तो हमें इसीलिए चीजों को लेट गो करना आना चाहिए कि ये चीजें हमने कहीं इतना तो कसकर नहीं पकड़ लिया कि ये हमें डिस्टर्ब करें। आप देखो कई बार कोई विजन आ रहा होता है ना, और अचानक ही हमें कोई थॉट आ जाता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तो वहीं पे रुक जाता है। क्योंकि जब जब माइंड जो है वो इंटरफियर करता है तो चीजें रुक जाती हैं। अब जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन लाइट के रूप में है। कोई वहां शब्द नहीं होते कि मुझे मैसेज लिखा हुआ दिखाई देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लाइट के रूप में होती है, और जब हम नो माइंड स्टेट में इस लाइट को रिसीव करते हैं, तो वो लाइट हमें क्या मैसेज दे रही है ये हमें समझ में आत्मा से आ जाता है। वहां शब्द नहीं होते, लेकिन पर हमें समझ आ जाता है। तो उस समय ये जो कोडेड इंफॉर्मेशन है, लाइट लाइट क्या है, इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन हमें पावरफुल करती है। और ये जो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है, इससे हमारा माइंड, स्पिरिचुअल माइंड डिकोड करता है। लेकिन जब जब हमारा फिजिकल माइंड इसमें इंटरफियर करता है, तो जो इंफॉर्मेशन आ रही है ना ऊपर से, जो मैसेज आ रहा है, जो नॉलेज विजडम आ रहा है, उसमें मिलावट हो जाती है। तो हमें इस बात का बहुत ही ध्यान रखना होता है कि मैं अपने मैसेज की ऑथेंटिसिटी चेक कैसे करूं। ये मैसेज जो आया है, इसको मैं कैसे चेक करूं कि ये सही है, या बस मैं मैसेज आ गया और मैं चल पड़ी कि बस जी मेरे को तो आ गया मैसेज, अब मुझे तो यही करना है। नहीं, ये जर्नी माइंड से नो माइंड की है, और हम उन चीजों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं जो मन से पार हैं, जो मन के जोन में है ही नहीं। इसीलिए बार बार पत्री सर कहते हैं कि अपने ड्रीम के एक्सपीरियंस एनालाइज ना करो, अपने ध्यान के एक्सपीरियंस एनालाइज ना करो, और अपने जीवन के एक्सपीरियंस एनालाइज ना करो। क्योंकि ध्यान में जब जब आप नो माइंड स्टेट में जाते हो, बहुत अनुभव होते हैं। ड्रीम में जब जब आप नो माइंड स्टेट में जाते हो, आपका फिजिकल माइंड इनएक्टिव होता है, तो बहुत सारी चीजें एस्ट्रल बॉडी से हम ड्रीम में करते हैं। और लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, वो हमारी सोल ने क्या प्लान किया है, क्या सीखने आए हैं, हम चाहे रोएं चाहे जो भी करें, वो हमें सीखना ही है। तो उन्हें भी हम
अपने भौतिक बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं, तो इसीलिए उसमें एनर्जी डाल के दिमाग लगा के उसे एनालाइज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे मन का स्वभाव है या तो पास्ट में रहना या फ्यूचर में रहना। पास्ट के बोझ को उठाकर चलना, जिसे आप बैकपैक कह सकते हैं, कि हमेशा एक बैकपैक लेकर ही चलते हैं। उसने ये किया, ये कर लेती तो अच्छा होता, उसने ये किया, मैं उसे माफ नहीं करूंगा, और मेरे मन में उसके प्रति कड़वाहट है, मुझे पश्चाताप है, और ये सब चीजें हम लेकर चलते हैं। और इसके लिए ये हमारे मन पर एक बोझ की तरह रहती है। और एक दूसरी चीज जो हम साथ में लेके चलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बेचैनी, तनाव, चिंता, हर तरह का डर कि फ्यूचर में ऐसा होना जाए। अब इन दो जो बैग हैं हमारे, इनके बीच में बार बार हम प्रेजेंट मोमेंट से हट जाते हैं कि अब प्रेजेंट में रह के मुझे क्या करना है। अगर प्रेजेंट में कोई सिचुएशन मेरे सामने है, उसको भी मैं या तो पास्ट के रेफरेंस में देखती हूँ या फ्यूचर के रेफरेंस में, तो वो जो डिसीजन लेती हूँ वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि मैं तो प्रेजेंट में हूँ ही नहीं। और प्रेजेंट में डिसीजन लेने के लिए हमें ध्यान करना है, अपनी सांसों के साथ रहना है, ताकि वर्तमान पल में रहकर हम निर्णय कर सकें कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। अब ये जो वर्तमान पल है, ये एक गैप है हमारे पास्ट में और फ्यूचर के बीच में। और कई बार हमें बहुत घबराहट होती है कि ऐसा किया तो क्या हो जाएगा। ये जो पल है बीच का, वर्तमान का, ये एक क्वांटम जंप है, एक बहुत छलांग है जो हम लेते हैं अपने भूतकाल को क्रॉस करके, फ्यूचर की चिंता छोड़ के। जब हम वर्तमान में रहकर कुछ करते हैं तो ये एक महान छलांग है, क्योंकि हम अपने मन के पार चले जाते हैं। जब जब वर्तमान में आते हैं हम मन के पार चले जाते हैं। अब यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी कि पत्री जी ने हमें इस आध्यात्मिक यात्रा के बारे में क्या बताया। और वैसे अगर आप देखो तो ओम जो शब्द है, इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। ये शब्द की बनावट ही ऐसी है कि ये पूरे व्यक्ति की आध्यात्मिकता को, यात्रा को दर्शाता है। अब जो ओम का ऊपर का हिस्सा है, आधा सर्कल, यहाँ से ये शुरू होता है, ये हमारी फिजिकल बॉडी को दर्शाता है, जिसमें फिजिकल बॉडी के साथ हमारी फैमिली सब आ जाती है। अब यहाँ जहां से ये कट के फिर नीचे का सर्कल शुरू होता है, वो हमारी मेंटल बॉडी को दर्शाता है। अब देखो, फिजिकल बॉडी से मेंटल बॉडी बड़ी है, ऊपर का सर्कल जो आधा है, नीचे का जो आधा सर्कल है वो उससे बड़ा है। मेंटल बॉडी ये हमारे माइंड को दर्शाता है, और ये बड़ा है, और हमारा दायरा बड़ा हो गया। अब हम केवल परिवार नहीं, अब हम समाज का हिस्सा हैं, तो और हमारी जो सोच है वो विस्तृत हो जाती है। और शरीर के नीचे और मन के साथ जो ये एक बना हुआ है ओम का, जो जिसे कहते हैं मात्रा है, वो हमारी बुद्धि की है। अब फिजिकल बॉडी की एक लिमिट है कि उसे जितना बढ़ना है वो बढ़ जाती है और रुक जाती है बढ़ना। और मेंटल बॉडी जो है, अब भौतिक शरीर से हमें जो जानना था उसकी एक सीमा आ गई। अब मानसिक शरीर, मानसिक अपने मानसिक जो माइंड है, उससे जो समझना था समाज को, संसार को, उसकी भी एक सीमा आ गई। और फिर लगता है कि नहीं, कुछ और है। तो फिर हम अपनी बुद्धि का विकास करते हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल जो बॉडी होती है उसका विकास करते हैं। तब हमें लगता है सत्य क्या है, गुरु क्या है, आध्यात्मिक किताबें क्या है। तब हमारे अंदर थोड़ी एक खोज शुरू होती है कि बहुत हो गया, संसार भी हो गया बहुत, और मन का भी बहुत मनोरंजन कर लिया, अब हम बुद्धि की ओर चलते हैं। और अब हमारी थोड़ी सत्य की खोज शुरू हो जाती है। हम गुरुओं को ढूंढते हैं, पुस्तकों को ढूंढते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो मेरे जीवन में नहीं है, अभाव है, तो उसको मैं कैसे भरूं। यहाँ तक आप देखोगे कि फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और इंटेलेक्चुअल बॉडी, ये कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर तीनों जुड़े हुए हैं। फिजिकल बॉडी जहाँ खत्म होती है, मेंटल बॉडी शुरू हो जाती है। मेंटल बॉडी के साथ इंटेलेक्चुअल बॉडी की मात्रा जुड़ी हुई है। लेकिन जो ऊपर का अर्धचंद्र है, अर्धचंद्र है, ये इंटेलेक्चुअल को बढ़ाते 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 हम बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर हमें लगता है कि इससे भी कुछ नहीं हो रहा है, इससे आगे जाना है।
अब हम जब अपने कारण शरीर से भी आगे जाते हैं, घूम घूम के गुरुओं को ढूंढ लिया, पुस्तकें पढ़ ली, बहुत घूमे, ये जो आधा सर्कल दिखाई दे रहा है आपको ओम के 7 मात्रा का, देखो ये फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी से इसकी बनावट अलग है। एक ये हाफ सर्कल हाफ से ज्यादा बड़ा है, इससे बाहर निकलने का भी रास्ता है। तो बहुत ढूंढ ढूंढ के कर्म इकट्ठे कर लिए, सब कुछ कर लिया, गुरुओं को देख लिया, पुस्तकें पढ़ ली, कई झूठे गुरु मिले, कोई सच्चा गुरु नहीं मिला, तो परेशान हो के हमें लगता है कि अब क्या करें, तो हम अंदर की ओर मुड़ते हैं। तब ये सारी यात्रा बाहर की है, यहाँ से हम अंदर की ओर मुड़ते हैं कि बस बहुत हो गया, थक गया, अब मैं बैठूंगा, अब मैं मुझे कोई रास्ता चाहिए। तो फिर हमें ध्यान का रास्ता मिलता है, लेकिन जब वो ध्यान का रास्ता आता है हमारे जीवन में, तो वहां से हमारी सही मायने में आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। अब देखो ये जो आर्ध चंद्र है, ये ना तो फिजिकल बॉडी से जुड़ा है, ना मेंटल बॉडी से, ना इंटेलेक्चुअल बॉडी से, ना कॉजल बॉडी से। ये अपने आप में ही ये एक अलग ही ये एक यात्रा को दर्शाता है कि यहाँ जाने के लिए हमें फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, कॉजल बॉडी से छलांग लगाकर ऊपर जाना होगा। फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी में रास्ता बना हुआ है, लेकिन ये जो अर्धचंद्र है, ध्यान का जो हमारे जीवन में आता है ध्यान, तो ये हंसयान है। यहाँ पर हम किसी और तरीके से पहुंच ही नहीं सकते। सांसों के साथ जब हम एक होते हैं, तो ये छलांग लगाते हैं हम कि हम अपने चारों ये बॉडी को छोड़ के हम अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में एंटर कर जाते हैं। लेकिन यहाँ जाने के लिए कोई भी मार्ग नहीं है, यहाँ कोई गुरु नहीं आपको लेके जा सकता, कोई किताब आपको लेके नहीं जा सकती, किसी का मार्गदर्शन आपको नहीं लेके जा सकता, कोई आपका हाथ पकड़ के लेके नहीं जा सकता। ध्यान आपको पता चल गया तो स्वयं साधना करके आपको अपनी यात्रा शुरू करनी है। अब यहाँ से ऊपर एक बिंदु है, ये जो बिंदु है ये हमारा स्पिरिचुअल बॉडी है। यहाँ पर जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर जब हम ध्यान करते करते उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, हम समाधि स्थिति में जाने लग जाते हैं, तो हम अनंत चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। तब हमारा अहंकार भी खत्म हो जाता है। मैं जो हूँ, मैं संसार का हिस्सा तो हूँ, लेकिन मैं उस अनंत चेतना का हिस्सा हूँ, और अब मुझे अपने में और दूसरों में कुछ फर्क नहीं लगता। यहाँ हम हंस यान करते करते, यानी सांसों की संगत करते करते परम हंस बन जाते हैं, और यहाँ से शुरू होती है हमारी सेवा की यात्रा। तब सही मायने में हम सेवा करते हैं, दूसरों को ध्यान सिखाते हैं, हम हर तरह की तन मन धन से सेवा करते हैं। अब यहाँ सेवा का मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों पर एहसान कर रही हूँ, यहाँ मैं किसकी सेवा कर रही हूँ, जब मुझसे कोई अलग है ही नहीं, सब मेरा ही रूप है, जो भी दिख रहा है वो मेरा ही रूप, ब्रह्मांडीय रूप है, सब में मैं उस ब्रह्म को देख रही हूँ। तो मैं किसी की सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी ही सेवा कर रही हूँ। आज मान लो मैं कोई आपके साथ में कोई अपनी इनसाइट शेयर कर रही हूँ, तो मैं एहसान नहीं कर रही किसी के ऊपर, मुझे जो बूंदे मिली हैं उस परम चेतना से, मैं वो आपके साथ साझा कर रही हूँ, क्योंकि आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ आके सेवा का रूप बदल जाता है कि यहाँ सेवा हम इसलिए नहीं कर रहे कि आप अलग हो और वो दूसरा जिसको आप दे रहे हो वो अलग है, यहाँ हम एक ही हैं। और यहाँ जो सेवा होती है वो जिसे कहते हैं ना अकर्ता स्थिति में, कि मैं कर नहीं रहा हूँ, मुझसे बस हो रहा है, मुझसे बह रही हैं चीजें। तो ये जो यात्रा है ओम जो है, ये हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाता है। फिजिकल बॉडी में हम लोगों की मदद ले सकते हैं, मेंटल बॉडी में लोगों की मदद के साथ चल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल बॉडी में गुरु, किताबें, सज्जन सांगत्य सब हमारी मदद कर सकता है। और फिर कारण बॉडी से ऊपर जब हम छलांग लगाते हैं, नीचे के बिंदु से जब ऊपर की और हमें अर्धचंद्र में छलांग लगानी है, यहाँ हमें पता चल गया, एक गुरु मिला सच्चा, उसने बता दिया सांसों के साथ रहो, ध्यान करो, बस गुरु का काम हो गया। लेकिन अगर हम करेंगे नहीं तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। ध्यान करते करते वो समय आ जाता है, हमारी स्थिति आ जाती है कि हम छलांग लगा के अपने ही भीतर गहरे उतर जाते हैं, और हम सांसों के साथ रहना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हमें समाधि स्थिति का अनुभव होने लगता है, और एक पल ऐसा आता है जब हम अनंत चेतना में खो जाते हैं।
तब हमारा अहंकार भी विसर्जित हो जाता है, तब हम पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं। ये वो चेतना है जहाँ पर हम ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं। ये यात्रा है हमारी एक ध्यानी, योगी, ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि बनने की। महर्षि और ब्रह्म ऋषि बनाने के लिए आपको स्वयं साधना करनी है। किसी का मार्गदर्शन आपको यहाँ तक लेके नहीं जा सकता। आपको अपने भीतर की आवाज को सुन के अपनी इस यात्रा पर, ये यात्रा जो है अनजान की यात्रा है। अब आप अपने विश्व में कोच में पहुंच गए हैं, निर्वाण में कोच में पहुंच गए हैं। ये अज्ञात की यात्रा है। आप एक ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर किसी के कदमों के निशान ही नहीं, कोई पगडंडी नहीं है जिस पर आप चलेंगे। हर एक की यात्रा यूनिक है, हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग है। अब यहाँ आप अपने गुरु आप हो, आप ही अपने मार्गदर्शक हो, आप ही अपने प्रकाश हो। यानी जो पत्री जी कहते हैं, अपने दीपक स्वयं जलाओ, अपने दिए स्वयं बनो। यहाँ आपका प्रकाश ही आपको आगे लेकर जा सकता है। आप ही रास्ता हो, आप ही यात्री हो, आप ही खोजने वाले हो और आप ही लक्ष्य हो। और अंत में जब आप खोजते खोजते उस लक्ष्य पर पहुंचोगे तो आप पाओगे कि मैंने स्वयं को ही जाना है। यू विल फाइंड यू। आप अपने वास्तविक स्व को पहचान लोगे, जिसे हम आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। आपका शीशा साफ हो गया मेहनत करते करते, और आपको अब दिख गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो अंत में इस यात्रा को करते करते, खोजते खोजते, लक्ष्य की ओर बढ़ते बढ़ते आप स्वयं को ही पा जाते हो। ये जो मन है हमारा, ये एक कैद खाना है। और जो हमारा अमन्य स्थिति है, अमन्य स्थिति है, जब हम मन के पार चले जाते हैं तो सही मायने में हम मुक्त हो जाते हैं। जो हम जीवन मुक्ति की बात करते हैं, मुक्त होने की, मोक्ष की बात करते हैं, मन में रह के कोई मुक्ति नहीं है, कोई मोक्ष नहीं है। मन तो एक कैद खाना है जिसने हमें जकड़ कर रखा है। लेकिन जैसे ही मन से पार छलांग लगा लेते हैं तो मुक्त ही हैं। माइंड अज्ञानता है, और नो माइंड स्टेट जो है वो आत्मज्ञान की स्टेट है, आत्मबोध की स्टेट है। हमें माइंड से नो माइंड में जाना है। ये ही सारी हमारी धार्मिक साधना है कि हम धर्म से अध्यात्म की ओर चले जाएं। शुरुआत धर्म से होती है और फिर हम अध्यात्म में चले जाते हैं, जब सारे धर्म विलीन हो जाते हैं। इन द स्पेस ऑफ नो माइंड ट्रूथ इट सेंड्स लाइक लाइट। जब आप अमन्य स्थिति में हैं, जब मन शून्य हो गया, विचार शून्य हो गया, तब सही मायने में वो सत्य का प्रकाश आपके भीतर उतरता है। जब तक हम मन की स्थिति में रहते हैं तब तक हम अंधकार में हैं, और जैसे ही हम मन से पार चले जाते हैं तो वो सत्य का प्रकाश हमारे भीतर उतरता है। इसीलिए जो योगी होता है वो हमेशा अपने मन को नो माइंड स्टेट में रखता है, जिसे आज की भाषा में कहे तो फ्लाइट मोड। कि कोई भी आलतू फालतू विचार, किसी के नेटवर्क से कोई फालतू कनेक्शन नहीं है। वो अपने आप को एक बच्चे की स्थिति में रखता है। जब बच्चे का जो अवस्था है उसमें मन सुषुप्त अवस्था में रहता है, सोया रहता है। तो योगी हर तरह का प्रयास करता है कि उसका मन जो है, चेतन मन है, वो सोया रहे, सुषुप्त अवस्था में रहे, हमेशा वो नो माइंड स्टेट में रहे। जब बच्चा होता है नो माइंड स्टेट में, तो ये जो समाधि है ये बेहोशी की समाधि है। बच्चे को कुछ नहीं पता कि मैं समाधि स्थिति में हूँ। वो उस अवस्था को एंजॉय भी नहीं कर रहा, बस वो अवस्था है उसके लिए। लेकिन क्योंकि अभी मन बना नहीं, मन सोया हुआ है, तो बच्चा उस स्थिति को एंजॉय नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे योगी स्वयं को जानता है, अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ता है, तो सचेतन रूप से उस समाधि स्थिति को प्राप्त करता है और उसका आनंद लेता है, हर समय आनंद की अवस्था में रहता है। और यही बाबा मुद्रा का भी अर्थ है कि छोटा जो हमारी लिटिल फिंगर है वो हमारा शरीर है, हमारा जो माइंड है वो समाज ने हमें दिया है, जो रिंग फिंगर है। बुद्धि, लॉजिकल सेल्फ, जो आधा अधूरा यहाँ वहां से हमने बुद्धि इकट्ठी की है, वो हमारी बुद्धि बीच वाली उंगली है। और हमारी आत्मा इंडेक्स फिंगर है। जब भी हम किसी से बात करते हैं हम ये वाली उंगली दिखाते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर आओ।
तो ये जो हमारी आत्मा है ये इंडेक्स फिंगर को दर्शाती है, और कॉस्मिक सेल्फ ब्रह्मांडीय हमारी चेतना हमारा अंगूठा है। तो हमें क्या करना है, समय समय पर मन और बुद्धि को, शरीर जैसा है बिल्कुल परफेक्ट है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना कोई हट करने की जरूरत है, ना शरीर को कोई अभ्यास की जरूरत है, ना शरीर को कहीं तीर्थ यात्रा की जरूरत है, जैसा है अद्भुत तरीके से काम कर रहा है। और ये जो आत्मा है, इंडिविजुअल सेल्फ है, ये भी जैसा है बिल्कुल आत्मा ठीक है। बीच में जो दो हमारे तत्व हैं, बुद्धि और मन, इनको कॉस्मिक सेल्फ से इनको अपने उस विश्व में जो हमारा रूप है उससे इनको दबा कर रखना है। क्योंकि आत्मा जैसी है बिल्कुल ठीक है, शरीर जैसा है बिल्कुल ठीक है, ये इन दोनों के साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी बुद्धि और मन को अपने उस विश्व में चेतना से दबा कर रखना है, ताकि हमारी आत्मा सही ज्ञान प्राप्त कर सके और उस ज्ञान को नो माइंड स्टेट में समझ सके, जो उसे डिवाइन सोर्स से मिल रहा है। और जब हम उस डिवाइन सोर्स से ज्ञान लेंगे और हमारा शरीर उस ऊर्जा को ग्रहण करेगा, मन और बुद्धि बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब देखो दोनों में गैप बन गया है, नहीं तो ये चारों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो हमें बुद्धि और मन को शरीर और आत्मा के बीच से हटा लेना है, और तब हम सही मायने में ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और जब हम कोई संदेश ग्रहण करते हैं इस अवस्था में, तो उसे हम कैसे उसकी प्रामाणिकता चेक करें कि ये संदेश सही है कि नहीं है। तो उसमें आपको जो भी संदेश आया है, आपको उस पे थोड़ा सोच विचार करना है। क्या ये जो संदेश है इससे मेरा ही फायदा हो रहा है कि इससे लोक कल्याण हो रहा है? क्या इससे मेरा अहंकार बढ़ रहा है, मेरी सेल्फ इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, या मैं विनम्र हो रहा हूं? क्या इस संदेश में मुझे कुछ नाम पाने की चाह है, उसका फायदा उठाने की चाह है, या मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ काम, जो भी मुझे संदेश आया उस पर इसलिए काम कर रही हूँ कि सबका कल्याण हो? तो जब आप थोड़ा गहराई से चिंतन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, मुझे ये बिल्कुल चीजें समझ नहीं आती थी। एक बार जिन्हें हम पहले, जो मेरे गुरु थे, उनके घर गए थे हम, और वहां पर एक रिश्तेदार हमारे आए थे जिनसे हम सब की बोलचाल बंद थी, और वो बहुत बुराई करते थे गुरु जी की। तो अचानक ऐसा हुआ कि जब मैं वहां थी तो वो भी वहां पहुंच गए, और मेरे मन में आया कि मैं इसको चार बातें सुनाऊं, कितनी बुराई कर करके अब यहाँ क्या लेने आई। और मैंने सही में उसको लिटरली बोला भी। बोलने के बाद जब गुरुजी ने मुझे मना किया कि हमारे घर में सब आ सकते हैं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी मैंने कहा। अब जब कहने के बाद में मेरा मन बहुत उदास हो गया, मुझे तो अंदर से ही आ रहा था, और मुझे लगा कि कहना ही चाहिए, मेरे तो अंदर से आवाज आ रही है। और जब मैंने कह दिया तो मेरा मन बहुत बेचैन हो गया। मुझे लगा मैंने गलती की है, मुझे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मुझे तो अंदर से ही आया है, तो इसमें गलती क्या हुई है। और क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार भी थे, तो मैंने फिर उनसे पूछा कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आपने मना किया लेकिन मुझे लगा मुझे अंदर से आ रहा है, मुझे कहना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अब बाद में कहने के बाद उदासी क्यों आ रही है, क्यों मेरा मन बेचैन हो रहा है। अगर सही में मेरे अंदर से आया था तो मुझे शांति आनी चाहिए, तो मैं तो बेचैन हो गई हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हें देखना है कि तुम्हारी आत्मा की आवाज है कि मन की आवाज। मैंने कहा ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आत्मा की आवाज है या मन की, बस मुझे आवाज आई और मैं चल पड़ी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जब भी कोई आवाज आती है तो उससे चेक करो कि ये मेरे मन की आवाज है, आत्मा की आवाज है। तो मैंने उन्हें फिर कहा कि मुझे समझाओ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरे मन की आवाज है कि आत्मा की आवाज है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम थोड़ा देखो ध्यान से, ये जो तुम्हारे अंदर आवाज आई है, ये तुमने डर के मारे उनको कुछ बोला है कि कहीं मैं वापस जाऊंगी और मुझे सब लोग डांटे ना कि जब तुम वहां थी तो तुमने किसी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। ये तुम्हारे अंदर से नहीं आया, तुमने लोगों के डर के कारण, जो डर तुम्हारे भीतर बैठा था, ये उसकी आवाज है, ये तुम्हारी आत्मा की आवाज नहीं है। जो आत्मा की आवाज होती है उसमें प्रेम, दया, करुणा, ये गुण दिखाई देते हैं। और जो मन की आवाज होती है उसमें डर, द्वेष, ईर्ष्या,
किसी को नीचा दिखाना, सेल्फ इम्पोर्टेंस कि मैं ऊपर हूँ, तो वो तुमने जो किया है, तुमने ये दिखाया मैं तो ठीक हूँ, तुम गलत हो, इसलिए मैं तुम्हें डांट रही हूँ, तो ये आवाज सही नहीं है। और कभी भी हमें फ्यूचर को लेके कि भविष्य में ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगी, ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। जब हम ऐसी बात करते हैं कि मैं तो ये कर दूंगी, तो उसी समय नेचर हमारी परीक्षा लेने लग जाती है और हम फिर फंस जाते हैं। तो मन और आत्मा की आवाज में फर्क जानने के लिए हमें रुक कर ये देखना है कि कहीं ये जो आवाज है इसमें कोई डर तो नहीं छिपा हुआ, मेरी सेल्फ इम्पोर्टेंस तो नहीं है, कहीं मैं किसी को नीचा तो नहीं दिखा रही हूँ, कहीं मैं ऊपर तो नहीं होना चाह रही हूँ कि देखो जी मुझे तो बहुत कुछ पता है, आपको पता नहीं है। तो जब आप इस पे चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे मन की आवाज है, आत्मा की आवाज नहीं है। आत्मा की आवाज में दया, प्रेम, करुणा होगी। और ये जो नो माइंड की यात्रा है, इसमें मन का कुछ काम ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको लेकर जा सकता है उस स्टेट में, कोई आपको गाइड कर सकता है वहां तक जाने के लिए, तो आप गलत फहमी में हैं। ये जो यात्रा है, जैसे आपने ओम में देखा, ये आपकी इंडिविजुअल जर्नी है, कोई आपको वहां तक लेके नहीं जा सकता, किसी की गाइडेंस आपके काम नहीं आ सकती। हाँ, प्रेरणा जरूर मिल सकती है। आप स्वयं अपने गाइड हैं वहां पर, अपने गुरु हैं, अपना प्रकाश आप स्वयं हैं। खुद पे भरोसा करना सीखिए और अपनी चीजों को निरीक्षण करना सीखिए, खोज करना सीखिए कि मन मन क्या कह रहा है, आत्मा क्या कह रही है, इस मन और आत्मा के खेल में मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसे आप स्वयं पर भरोसा करने लगेंगे, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और कई बार मास्टर हमारी परीक्षा लेते हैं कि आपको लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन सामने वाला आपसे सीनियर है, वो आपको कह रहा है कि मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा करना चाहिए, तो हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं और हम अपनी आत्मा की आवाज को छोड़ देते हैं। तो मैंने एक बार पत्री जी से पूछा तब क्या करना चाहिए, कि मान लो मुझे लग रहा है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई सीनियर थर्ड आई मास्टर मुझे कह रहा है कि आपको ये करना चाहिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सर ने कहा आपकी जिंदगी है, आपकी यात्रा है, आप अपने अंतर मन की आवाज सुनो। उन्होंने जो कहा वो ठीक है क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा जानती है आपके लिए क्या अच्छा है। जब पत्री जी हमें इतनी स्वतंत्रता दे रहे हैं कि चाहे हमें अदृश्य मास्टर गाइड करें या कोई थर्ड आई मास्टर गाइड करे, तब भी हमारे पास स्वतंत्रता है, हमें उनकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, हम ना कर सकते हैं। कोई भी मास्टर नाराज नहीं होता इस बात के लिए, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हम स्वयं मजबूत होकर आगे बढ़ें और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो मास्टर भी परीक्षा लेते हैं, तो हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। हमें हमारी आत्मा जानती है कि हमारी यात्रा में हमारे लिए क्या अच्छा है। और जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनकर आगे बढ़ेंगे, अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है, तब वो गलती भी हमें अनुभव देगी, हमें गहराई देगी। लेकिन अगर हम दूसरे की बात सुनकर आगे चलते हैं और बाद में हमें बहुत अफसोस होता है, पश्चाताप होता है कि मुझे तो आ ही रहा था, फिर मैंने क्यों नहीं अपने अंदर की आवाज सुनी। तो हमेशा जब पत्री जी हमें गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अपने पर भरोसा रखो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, तो हमें अपने इनर गाइड पे भरोसा रखकर आगे चलना है। वही हमारी इनर लाइट ही हमें गाइड करेगी। यहाँ मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि 2013 में हम पत्री जी के साथ एक ट्रिप में गए थे, महावतार बाबा जी केव्स। तो हैदराबाद से हमारे साथ में कुछ मास्टर थे, उनमें एक नवयुवक और नवयुवती थे जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। और सब जैसे हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जब इकट्ठे बैठते हैं, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो वो जो मैडम थी उन्होंने बताया कि जब उन्हें रिश्ता देखने लड़के वाले आए, तो उन्हें अंदर से आवाज आई कि उन्हें इस रिश्ते के लिए हाँ करनी चाहिए। नहीं, उनको मास्टर्स ने ध्यान में आवाज दी कि आपको इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए। तो वो जब ध्यान करती थी, उन्हें ये नहीं समझ आता था, बार बार ये आवाज आ रही थी कि आप हाँ करो। तो उन्हें बहुत सारे डाउट थे कि मैं तो ध्यानी हूँ, ये तो परिवार ध्यान नहीं करता है, पता नहीं बाद में ये ध्यान करने देंगे कि नहीं करने देंगे, कैसा घर का माहौल होगा, मैं एडजस्ट हो पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे तो इस ध्यान की यात्रा पे अपनी चलना ही चलना है,
मैं पत्री सर के साथ चल रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ, और अगर इन लोगों ने मुझे प्रचार करने के लिए रोका तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वो बहुत सारी दुविधा में थी, लेकिन जब भी ध्यान में बैठती थी, अंदर से मास्टर आवाज देते थे कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ करो, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फ्यूचर तो अननोन है, क्या होगा आगे पता नहीं है। अब मैं क्या करूं? तो उनके मन में आया कि मैं पत्री जी के पास जाती हूँ। तो वो पत्री जी के पास गए और उन्होंने पत्री जी से पूछा कि सर ऐसी ऐसी बात है, लड़के वाले देखने आए थे और मुझे समझ नहीं आ रही है हाँ करूं कि ना करूं, लेकिन मेरे एक आवाज आ रही है मुझे किसी मास्टर की, वो कह रहे हैं हाँ करो। तो पत्री जी ने कहा कि उनका काम है तुम्हें गाइडेंस देना, उनकी ड्यूटी है, लेकिन मानना ना मानना तुम्हारे पास पूरी स्वतंत्रता है। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी आत्मा की यात्रा है, फिजिकल रियलिटी में तुम देख रहे हो, और तुम्हें अगर लग रहा है तो तब तुम हाँ करो, और अगर तुम ना करोगी तो कोई मास्टर तुमसे नाराज नहीं होगा। ये जो हमें डर लगता है, वहम हो जाता है कि अगर हमने मास्टर की बात नहीं मानी तो वो नाराज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमें अपने पर भरोसा करना है। जब पत्री जी बार बार हमें सिखा रहे हैं कि अपनी इस आत्मा की यात्रा में अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा रखकर आगे बढ़ो, तो हमें किसी से भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, पर हाँ ये चेक जरूर रखना है कि ये आवाज कहाँ से आई है और इस आवाज के पीछे छुपा हुआ संदेश क्या है। क्या दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, एकता का संदेश है इसके पीछे, या इसके पीछे मैं खुद को आगे लाना चाहती हूँ, किसी को नीचा दिखाना चाहती हूँ, कुछ मैं महत्व पाना चाहती हूँ, या इसके माध्यम से कुछ धन पाना चाहती हूँ, प्रसिद्धि पाना चाहती हूँ। तो ये मेरे मन की आवाज है। और बहुत सारे बाद में अभी जब पत्री जी के सानिध्य में आके बुक्स पढ़े तो बुक्स में भी ये लिखा हुआ मिला। एक बुक है योर सोल्स लेसन एंड सोल पर्पस, उसमें भी ये बात उतनी स्पष्टता से बताई गई है कि बहुत आसानी से थोड़ा सा विचार करने से आपको पता चल जाएगा ये आवाज आपके मन की है कि आत्मा की। तो आप अपनी यात्रा पर सुगमता से आगे बढ़ते जाएंगे अपने स्वयं के प्रकाश में, स्वयं के मार्गदर्शन में, और किसी के मार्गदर्शन में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा आप आगे बढ़ रहे हो, पर ऐसा हो नहीं सकता। इस आत्मा की यात्रा में कोई भी उंगली किसी की पकड़कर चल नहीं सकता। तो जितनी जल्दी हो सके अपने पर भरोसा करें, अपने अंदर की आवाज को पहचानें और बाहर की चीजों पर भरोसा करना कम कर दें। सुने सबकी, लेकिन उसे चेक करें कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, और तब आगे बढ़ें। इतना स्पष्ट जब हमें पत्री जी बता रहे हैं, हमें इस यात्रा में जागरूकता से होश पूर्वक आगे बढ़ना है, ताकि हम ये जो हमें इतना बहुमूल्य जीवन मिला है, इसे किसी के पीछे लगकर व्यर्थ ना गंवाएं और फिर बाद में पछताएं कि अरे मैं तो अपनी आवाज नहीं सुनी। नहीं, हमें अपने आप पर भरोसा करना है, अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, क्योंकि ये जर्नी जो है हमारी स्वयं की जर्नी है, और ये माइंड टू नो माइंड की जर्नी है। इसमें किसी के कदमों के निशान पर चलकर हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। हमें अपने ही मार्ग खोजने हैं, और हर एक आत्मा अद्वितीय है, उसका मार्ग अद्वितीय है, उसके अनुभव अद्वितीय हैं। तो स्वयं पर भरोसा करें। ट्रस्ट योर इनर गाइड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।